स्वागत है। मैं रौनक ये बॉल तो रह गई थी निकालनी। आईपीएल मसाला अनलॉक देख रहे हैं मेरे यानी रौनक के साथ जी न्यूज पर। कल मुकाबला हुआ पंजाब और दिल्ली का। सबसे पहले उस मैच का हाल देख लेते हैं। तब तक सेट में यहां भी कुछ खराब है, मैं ठीक कर देता हूं। दिखाओ भाई रिपोर्ट। पंजाब ने लगाई जीत की हैट्रिक। दिल्ली के दबंगों को पूरन ने किया पस्त। इसे कहते हैं टूर्नामेंट में वापसी। इस टूर्नामेंट में ऐसी वापसी किसी ने नहीं की जैसी कि पंजाब की टीम ने की है। अभी तक तो इस टीम का हर कदम सही पड़ा है। जीत लगातार मिल रही है, जिसमें दिल्ली और मुंबई के खिलाफ मिली जीत तो सबसे खास है, क्योंकि यही वो टीम है जो इस सीजन की टॉप टीम्स हैं। और इनको हराने का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि बाकी टीमों को एक संदेश भी है कि हम लीग की किसी भी टीम को हरा सकते हैं और बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं। इस मुकाबले में काफी हद तक दिल्ली हावी रही, लेकिन फिर भी इस मुकाबले को जीत नहीं पाई। गेल ने एक ही ओवर में जो कोहराम बरपाया, उसे भी कहां भुलाया जा सकता है। गेल को देखकर लग रहा था कि आज दिल्ली के गेंदबाजों की शामत आने वाली है। वो तो भला हो अश्विन की इस गेंद का, जिसने गेल का मिडिल स्टंप उड़ा दिया। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि दुबई में टॉस तो दिल्ली ने जीता और दुबई में पहले बल्लेबाजी करना नतीजे के लिहाज से भी बेहद अहम रहता है। इसलिए सब कुछ शुरू तो दिल्ली के पक्ष में ही हुआ था, लेकिन फिर वही पृथ्वी शॉ का लचर प्रदर्शन दिल्ली को झटका दे गया। इसके बाद दिल्ली के लिए कहानी जैसे पिछले मुकाबलों जैसी ही रही, यानी धवन एक छोर पर खड़े रहे, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया, न तो कप्तान अय्यर ने और न ही मैच में वापस आए पंत और हेटमायर ने। कुल मिलाकर दिल्ली के लिए धवन के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं पाया। धवन ने सीजन का लगातार दूसरा शतक लगाया। धवन ने 61 गेंद में 106 रन बनाए। 106 रन की पारी में 12 चौके और 3 छक्के शामिल थे। यह धवन का लगातार दूसरा शतक था और ऐसा करने वाले वो आईपीएल में पहले बल्लेबाज बने। कुल मिलाकर दिल्ली ने बनाए 165 रन। आमतौर पर जब सलामी बल्लेबाज इतना तूफानी शतक लगाए तो टोटल 200 के आसपास रहता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं था और इसलिए तो दिल्ली की टीम विनिंग टोटल तक नहीं पहुंच पाई। अब बारी थी पंजाब की। लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन दुबई में दूसरी बल्लेबाजी आसान नहीं रहती। लेकिन केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल की तिगड़ी के आगे इस टीम को कहां कोई दिक्कत होनी थी। लेकिन बस इतना ही सोचना था कि तीनों जल्दी चलेंगे। गेल ने एक ओवर में बड़े रन बटोरे, लेकिन अश्विन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। अब बारी थी निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल की, जो इस आईपीएल में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए थे। पूरन ने 28 गेंद में 53 रन बनाए। 53 रन की इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस पारी ने पंजाब के लिए मैच बना दिया था और फिर मैक्सवेल और हुड्डा मैच को धीरे धीरे ही सही दिल्ली की पकड़ से बाहर ले गए और दिल्ली के लिए अंतिम 4 में पहुंचने का इंतजार फिलहाल तो इस हार के साथ और लंबा हो गया। वहीं पंजाब के लिए इस मैच ने नई उम्मीदों को जिंदा कर दिया और धीरे धीरे ही सही इस टीम का लोअर ऑर्डर भी फॉर्म में लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कल का मैच किसने जीता, किसने किसको हराया, कल के मैच का असली मोमेंट किसने बनाया, आइए देखते हैं इस असली मोमेंट वाले सेगमेंट में। पूरन ने करा दी पंजाब की बल्ले बल्ले। पूरन के अर्धशतक से पंजाब की हैट्रिक पूरी। पूरन की पारी बनी मैच का असली मोमेंट। इसे कहते हैं अकेले दम पर मैच जिताना। इसे कहते हैं विस्फोटक पारी। इसे कहते हैं वन मैन शो। निकोलस पूरन की पारी ने इस मुकाबले में वो कमाल किया जिसकी पंजाब को जरूरत थी, क्योंकि अब तक तो ये टीम केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल और फिर बीते मैच में शमी की वजह से जीती थी। लेकिन अब इस टीम को एक और मैच विनर मिला है, निकोलस पूरन के रूप में। इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये पारी ही थी मैच का असली मोमेंट। केएल राहुल जल्दी पवेलियन लौट गए। मयंक अग्रवाल तो खुद रन आउट हुए, जहां दूसरी ओर पूरन ही खड़े थे, यानी कुछ दोष उन पर भी था। और फिर गेल कुछ शॉट्स खेलकर आउट हो गए, लेकिन यहीं से पूरन का उदय हुआ और उन्होंने आउट होने से पहले दिल्ली की जीत की उम्मीदों का सूर्य लगभग अस्त कर ही दिया था। आउट होने से पहले पूरन ने 28 गेंद में 53 रन बनाए। 53 रन की इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कुल मिलाकर इस जीत ने पंजाब को प्लेऑफ की नई उम्मीदें दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ये कोरोना का टाइम चल रहा है। आपका हैंड सेफ तभी रहेगा जब आप उसको लगातार धोते रहोगे या सैनिटाइज करते रहोगे। लेकिन क्रिकेट में हैंड सेफ तब होता है जब कोई उसी सेफ हैंड से एक शानदार कैच लेकर मैच को पलटने की कोशिश करता है। तो कल के मैच का सेफ हैंड कौन बना, देखो। वो कैच जो बना सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। अग्रवाल ने पकड़ा गेम चेंज करने वाला कैच। मयंक अग्रवाल ने मार्कस स्टोइनिस का पकड़ा कैच।
तो दिल्ली के लिए इस सीजन कोई मोस्ट यूटिलिटी प्लेयर रहा है तो वो है मार्कस स्टोइनिस। जिस खिलाड़ी ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया है वो है मार्कस स्टोइनिस, और वो खिलाड़ी भी जो इस लीग का सचमुच में हरफन मौला खिलाड़ी है। मार्कस स्टोइनिस की पारियां इस लीग में दिल्ली को न सिर्फ मुश्किल वक्त से निकालने में कामयाब रही हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी ने दिल्ली को जीत भी दिलाई है। आज भी इस मुकाबले में भी मार्कस स्टोइनिस का रोल कुछ ऐसा ही होने वाला था। धवन के साथ वो पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे और तैयार थे विस्फोटक आगाज के लिए, जिससे दिल्ली को वो टोटल मिल पाए जिस ओर वो देख रही है। लेकिन इससे पहले कि मार्कस स्टोइनिस कुछ कमाल कर पाते, मयंक अग्रवाल ने इस कैच को पकड़कर सब कुछ बदल दिया। लग ऐसा रहा था कि धवन को अब मार्कस स्टोइनिस का साथ मिलेगा और दिल्ली आसानी से 200 के आसपास तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसकी एकमात्र वजह रही अग्रवाल का ये कैच जिसने मैच बदल दिया। 17वें ओवर की ये तीसरी गेंद थी। शमी ने यॉर्कर डालने की सोची, लेकिन ये पड़ गई फुल टॉस। इस फुल टॉस गेंद को स्टोइनिस टाइम नहीं कर पाए। गेंद ने मार्कस स्टोइनिस के बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद कवर्स की तरफ हवा में उठी और मयंक अग्रवाल ने पकड़ा कैच। मार्कस स्टोइनिस 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस का आउट होना आखिर में दिल्ली के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि दिल्ली उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई जो विनिंग टोटल होना था। और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि मयंक अग्रवाल का यह कैच बना सेफ हैंड्स मोमेंट ऑफ द मैच।